किया कुछ जी। उसकी प्रॉपर्टी, तो अगर उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो अपने पैसे को कहाँ पे पार्क करे? चलो इसकी ना थोड़ी सी कैलकुलेशंस में आपको बताऊंगा और आप रेफरेंस के लिए भी यूज़ करना। ठीक है रूल ऑफ 72 मैंने आपको समझाया। जी, अब मैं आपको पूरा एक ना इसका डबलिंग का साइकिल समझाता हूँ। ठीक है ठीक है, जब वो समझ जाओगे तो आपको पूरा पैसे का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ओके 72 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले करो आप, आपको एफडी और आरडी में कितना पैसा मिलता है, कितना रिटर्न्स मिलते हैं? 6 से 7%। 6 से 7 हाँ मैक्सिमम 7%। 72 डिवाइडेड बाय 7% कर लो, दैट मीन्स 10 सालों में आपका पैसा डबल हो रहा है। ठीक है अगर आज आपके पास 10 लाख पड़ा है तो 10 लाख का डबल अगले 10 सालों में कितना होगा? 20 लाख रुपए। ठीक है और इसको मैं आपको ना कैलकुलेटर यूज़ करके भी दिखाऊंगा। इसके लिए आप यूज़ करो लमसम कैलकुलेटर। जैसे आपने बोला कि इकट्ठा पैसा है और उसको हम इकट्ठे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और उस तरीके से ग्रो होगा, और मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, वो आप रेफरेंस यूज़ करोगे फ्रॉम लमसम कैलकुलेटर। ठीक है, गूगल पे मिल जाता है, कोई भी लमसम कैलकुलेटर खोल सकता है। लमसम मतलब होता है इकट्ठा पैसा डालना। अब आपको सबसे पहले मैं पैसे के साइकिल समझाता हूँ कि वो काम कैसे करता है। ठीक है 72 डिवाइडेड बाय 7 एफडी पे हर एक 10 साल में पैसा डबल हो रहा है। ओके उसके बाद हम आते हैं गोल्ड पे। ठीक है, अब गोल्ड की बात करेंगे तो मतलब 8 से 9% पे रिटर्न आती है, अदरवाइज ज़्यादा भी दिया है, पर अगर ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल रिटर्न्स वो आती हैं 8 से 9% के अंदर आती हैं। अगर वो 8% पे कंपाउंड कर रहा है तो हर एक 9 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, और इसके साइकिल्स ना चेंज होते रहते हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, फिर थोड़ा कई बार क्या होता है, कई चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, फिर थोड़ा स्टेबल होता है, और फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड आता है, फिर वो चलती है। मतलब इस तरीके से मार्केट चलती है। गोल्ड भी ऐसी ही है, हर एक चीज़ इसी तरीके से चलती है। ठीक है, अब 9 सालों में आपका पैसा डबल हो रहा है। 10 लाख का गोल्ड, अगले 9 सालों में 20 लाख का, अगले 10 सालों में कितना? उतना 40 लाख। 40 लाख सो इस तरीके से साइकिल चलता है। आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अब आते हैं हम रियल एस्टेट पे। ठीक है रियल एस्टेट में 10 से 12% पे प्रॉपर्टी नॉर्मली ग्रो करती हैं, हम लगाते हैं 10%। दैट मीन्स कि हर एक 7 साल में 72 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 7 सालों में पैसा डबल हो रहा है। अगर आज आपने 10 लाख का प्लॉट लिया तो अगले 6 से 7 सालों में वो 20 लाख का होगा। 20 लाख का होगा और अगले 40 सालों मतलब 7 सालों में वो 40 लाख का होगा। लोग इस चीज़ को नहीं समझते। अगले 7 सालों में वो 80 लाख का। ऑलमोस्ट 15 साल में होगा ना फिर वो। हाँ, तो मतलब हर एक 7 साल के, हो गए। हाँ मतलब ये इसमें ऐसे नहीं होता कि बेसिकली क्या है, कुछ कई बार क्या होता है, मार्केट्स 2 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स दे सकती हैं। कई बार कम जैसे कोविड के बाद मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 3-4 साल दौड़ी। अब क्या पता 2 साल तो कुछ करे ही ना, 3 साल कुछ करे ही ना। उसके बाद जब कांग्रेस के टाइम पे रियल एस्टेट कितना बूम हुआ था, उसके बाद थोड़ा स्टेगनेंट आ गया, अभी फिर बूम आ गया। तो मतलब ये इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, पर वो एवरेज बन जाता है। ठीक है, वो एवरेज होता है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स मतलब क्या होता है, जैसे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनको पता होता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग होती है। उसका मतलब क्या होता है कि जो पहली 50 कंपनीज हैं हमारी इंडिया की, उनको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं जैसे HDFC, रिलायंस, ये पूरे इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं, अब ये पहली 50 कंपनीज रहती हैं। ठीक है, अब इनमें से कह लो कोई परफॉर्म नहीं कर रही कंपनी, तो वो ऑटोमेटिकली उससे बाहर हो जाती है, टॉप 50। हाँ, टॉप 50। और जो अच्छी कंपनीज परफॉर्म कर रही होती हैं वो फिर उसी लिस्ट में आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पैसा तो भी आपका बेसिकली खत्म नहीं होगा, क्योंकि अच्छे बिजनेसेस हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, लॉन्ग टर्म जनरेशनल चलने वाले बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो हमारे जो इंडेक्स ने पिछले अगर 40 साल का भी रिकॉर्ड उठाओगे तो 13 से 14% की रिटर्न्स दी हैं। अगर हम कहते हैं कि मैं 72 डिवाइडेड बाय 12 भी करता हूँ तो हर एक 6 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप एग्जांपल लगा लो कि कोई मिड कैप फंड्स ले लो। ठीक है, फ्लेक्सी या मिड कैप फंड्स ले लो। ठीक है, अगर वो 15% की रिटर्न है तो हर एक 4.5 साल में पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, और अगर कोई 20 से 26% पे है तो हर एक 3 साल में। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बताया इंडेक्स फंड, एक हेज फंड होता है। ठीक है, फ्लेक्सी का आपने जिक्र किया, तो जो ये मेन टर्म है, एक बार इनको बता दो कि सिंपली भाषा में कि ये क्या होते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उनको पता है जी, बट आम लोगों को नहीं पता। हाँ, सबसे पहले ना देखो, लोग ना इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट से मैं आपको रीज़न बताता हूँ। डरते हैं क्यों है, उनको नॉलेज नहीं होती। वो उनको होता है कि यार अगर हम पैसा लगा देंगे कहीं डूब ना जाए। तो मैं आपको ना 2 चीज़ें बताता हूँ। एक होता है कंपनी रिस्क, एक होता है कंट्री रिस्क। ठीक है, कंपनी रिस्क क्या हुआ कि मेरे को एक कंपनी बहुत अच्छी लगी, मैंने इसका शेयर देखा और उसमें पैसा लगा दिया। अब वो कंपनी आने वाले टाइम में हो ही ना, खत्म हो गई, कुछ भी हो गया, XYZ रीजन हो सकता है, मेरा पैसा तो गया ना, क्योंकि मैंने कंपनी में बैठ करा था। बट
अगर मैंने अपनी कंट्री पे बेट करा होता, कंट्री मतलब मेरा देश, ठीक है, जिसमें ये 50 बड़ी कंपनीज हैं, इंडेक्स है, तो उसमें जब मैंने बेट करा तो ये बड़ी कंपनीज कभी खत्म नहीं होगी, आती जाती रहेंगी। इंडेक्स में क्या होता है कि एक ना थाली होती है, मैं एग्जांपल बताता हूँ, राजस्थानी थाली देखी है आपने? हाँ, राजस्थानी थाली में क्या होता है, अलग अलग कौलियां होती हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, बस उसी तरीके से इंडेक्स है। ठीक है, अगर अगर कह लो आपको रसगुल्ले अच्छे नहीं लगे तो रसगुल्ले बाहर चल जाएंगे, कोई और मिठाई अच्छी लगी वो अंदर आ जाएगी, पर आ जाएगी। तो वो 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है, तो उसमें जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो 12 से 13% पे आपका पैसा ग्रो कर रहा है, तो आपका पैसा मरेगा थोड़ी ना, वो इंडेक्स है। चाहे ग्रो कर रहा है, ग्रो तो कर ही रहे ना। हेज फंड्स क्या होते हैं? हेज होता है बेसिकली वो फंड्स जहाँ पे ना आपके पैसे को सेव करने के लिए वो हेज क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है, जो गोल्ड होता है वो हमारे फंड के अगेंस्ट हेज होता है। ओके, हेज कैसे होता है, जब नॉर्मली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो ये बोला जाता है कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है उस टाइम गोल्ड अच्छा परफॉर्म नहीं करता, गोल्ड थोड़ा कम रेट पे होता है, और जब शेयर मार्केट नीचे जा रही है तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चल जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई वॉर सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन में प्राइसेस, स्टॉक मार्केट नीचे है, क्रैश हो गई, कुछ भी हो गया, करेक्शन आ गई, और गोल्ड एकदम ऊपर चल जाएगा। ठीक है, वो वाइस वर्सा रहता है। तो जो गोल्ड है वो हमारा हेज है, हमें हमारे पैसे को खत्म होने से बचा रहा है, ठीक है, बराबर कर रहा है। ठीक है ना, जैसे एक पॉजिटिव में ज्यादा जा रहा है वहाँ पे जमा, हाँ, तो वो बेसिकली हमारा काम नहीं होता, वो प्रोफेशनल्स का काम होता है। ठीक है, वो प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं आपके पैसे को। म्यूचुअल फंड्स का मतलब भी वही होता है। ठीक है, आपको खुद गाड़ी चलानी आती है चलाओ, अदरवाइज ड्राइवर के थ्रू चलाओ, सिंपल सी बात है ना। तो मतलब इस तरीके से रहता है। जो इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में जैसे अपने ट्रेडिंग की बात करी, अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि ना इसके भी अलग अलग तरीके हैं। स्टॉक मार्केट में ये समुंदर है। समुंदर कैसे है, इसमें आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो, इसमें आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स कर सकते हो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, जैसे आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बना लो, डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल होता है जहाँ पे हम चार्ट्स देखते हैं, जो ये इंटरडे करते हैं या ऑप्शंस करते हैं, चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं, उसमें वो अप ट्रेंड है